Dear students, today we are going to discuss a new topic named a scattering of light. Question is this: what do you mean by a scattering of light? What is a scattering of light? What is this very phenomena? About this very phenomena, we have studied a little bit in class 10 also. And in that very class, we have studied that redirection of light in different directions when it incidents over small particles is known as scattering of light. हम लोग यह कहते हैं कि अगर लाइट हमारे बहुत छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टिकल्स पर हैं तो उस पर जब इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट होने के बाद वो सभी लाइट का अलग अलग डायरेक्शन में रीडायरेक्ट हो जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में बेंड हो जाता है. एंड दिस वेरी फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस वेरी फेनोमेनन ऑफ रीडायरेक्शन ऑफ लाइट in different direction when it incidents over small particles is known as scattering of light, right? We also used to say path of light is visible to us due to this very scattering phenomena. हम लोग को जो लाइट का पाथ विजिबल होता है इसी स्कैटरिंग फिनोमेना के चलते विजिबल होता है. देन क्वेश्चन इज दिस कि हाउ. देन कम ओवर दिस वेरी फैक्ट. हमने क्लास 10th में इस एग्जाम्पल को हम लोग पढ़े थे कि लेट अस सपोज यू आर इन ए रूम, टाइम इज ऑफ मॉर्निंग टाइम है, आप रूम में बंद हैं, आपके जो है दरवाजे खिड़की में एक छोटा सा होल है और उससे सनलाइट अंदर का आ रहा है. देन व्हाट वी यूज टू से, सनलाइट अंदर आ रही है जो है, अगर सनलाइट अंदर आ रही है तो वह सनलाइट का पाथ मुझे दिखाई पड़ता है. क्वेश्चन इज हाउ. तो आप देखेंगे कि वह जो सनलाइट चला आ रहा है उसके पाथ में जितने छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं वह भी दिखाई पड़ता है. रियली होता क्या है, क्योंकि वह जो सनलाइट है उन छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जो उसके पाथ पर आया जो है उस पर वो पड़ा और उस पर इंसिडेंट होकर डिफरेंट डायरेक्शन में रीडायरेक्ट हो गया. तो जो लाइट मेरे आँखों तक आई, जिस पार्टिकल से हिट करके जो लाइट जो है मेरी आंखों तक आई वह पार्टिकल मुझे दिखाई पड़ा. तो जहाँ जहाँ जो पार्टिकल मुझे दिखाई पड़ेगा हम भी यूज टू से कि वो लाइट इज गोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट. एंड वी यूज टू से path of light is visible to us due to scattering of light, right. इसको एक बार और ऐसे थोड़ा सा समझ लो कि लेट अस सपोज इट इज़ योर रूम. यह आपका रूम है, राइट. एंड हेयर देयर इज सिंगल होल, एक होल है और इस होल से लाइट चला आ रहा है. तो अगर लाइट इंटर कर रहा है तो ऐसे हमको, मेरा कमरा डार्क है, हमारे कमरे में कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं दिखाई पड़ेंगे जब लेकिन ये लाइट इंटर करता है तो यह जो है ढेर सारे डस्ट पार्टिकल हम लोगों को दिखाई पड़ता है. होता क्या है, यह जो लाइट इंटर किया है उसके रास्ते में जो डस्ट पार्टिकल पर पड़ा जो है उस पर यह लाइट इंसिडेंट हुआ है और स्कैटरिंग फेनोमेना हुआ है. लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में रीडायरेक्ट हुआ है और उस डायरेक्ट में जब लाइट रीडायरेक्ट होकर हमारी आंखों तक आई है ड्यू टू दैट वी आर एबल टू सी दैट वेरी पार्टिकल. और इस तरह से ढेर सारे पार्टिकल को हम लोग गैसेस पर, ढेर सारे डस्ट पार्टिकल को हम लोग देख पाते हैं. तो जिधर जो डस्ट पार्टिकल दिखाई पड़ रहा है, जिस रास्ते के अलॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, वी यूज टू से लाइट इज प्रोपेगेटिंग अलॉन्ग दैट डायरेक्शन, राइट. एंड ड्यू टू दिस वेरी रीजन वी यूज टू से path of light is visible to us due to a scattering of light, right. One more thing we had studied in class 10, smaller particles. छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स
like gaseous particle, different gaseous particle which are very small in size, they scatter only smaller wavelengths. यह केवल छोटे वेवलेंथ को स्कैटर करता है, वेयर एज बिगर पार्टिकल्स, जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, लाइक रेन ड्रॉप्स, लाइक आइस पार्टिकल, लाइक डस्ट पार्टिकल्स, राइट, लाइक water bubble, like a small tiny water bubble, these are considered as bigger particles. Then these bigger particles scatter all wavelengths. इस बात को हम लोग पढ़े थे कि अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं वह छोटे वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, लेकिन बड़े पार्टिकल जो हैं सारे वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं। तो वो कौन सारे वेवलेंथ? जो विजिबल लाइट है विच इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज रेंज, यह जो है इसमें जो वेवलेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन है, वी यूज टू से वायलेट का जो है वेवलेंथ मिनिमम है और रेड का मैक्सिमम है। मीन्स वायलेट से रेड तक तरफ चलते चले जाएंगे, वेवलेंथ मेरा बढ़ते चला जाएगा। तो स्मॉलर पर हमने यह पढ़ा था कि स्मॉलर पार्टिकल जो है स्मॉलर वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, और बिगर पार्टिकल जो है बिगर वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, राइट। नाउ कम ओवर, व्हाट इज द कॉज ऑफ स्कैटरिंग? यह जो स्कैटरिंग होता है रिडायरेक्शन का फेनोमेना होता है डिफरेंट डायरेक्शन में, यह कैसे होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? देन यू विल ऑब्जर्व कि डिफरेंट बुक्स जो हैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया है इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, राइट। आई एम टेलिंग यू 1 or 2। फर्स्ट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन के चलते ऐसा होता है। वो क्या होता है? तो जो है लाइट के पाथ में जो डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं, लाइट उस पर इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद वह लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और वह जो डस्ट पार्टिकल है, वह जो स्मॉल पार्टिकल है, दे आर इरेगुलर इन शेप, उसका शेप इरेगुलर है, उस पर लाइट इंसिडेंट हुआ। I=R को फॉलो करते हुए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वह जो है डिफरेंट डायरेक्शन में भागता है। टेक एग्जाम्पल, लेट अस सपोज वन पार्टिकल इज इन दिस शेप, राइट, इस शेप में पार्टिकल है, और अगर आपका लाइट जो है, अगर आपका लाइट ऐसे चलते चला आ रहा है, ऐसे चलते चला आ रहा है, तो जो पार्टिकल यहाँ पर पड़ेगा दैट विल मूव अलोंग दिस डायरेक्शन, जो पार्टिकल यहाँ पर मूव करेगा दिस वेरी पार्टिकल विल मूव अलोंग दिस डायरेक्शन, जो पार्टिकल यहाँ पर मूव करेगा I=R को फॉलो करते हुए इधर भाग जाएगा। इन दिस मैनर रिडायरेक्शन ऑफ लाइट विल टेक प्लेस। The responsible phenomena is simply we used to say reflection of light. We used to say sunlight incidents over small particles, and reflection of these lights take place by following laws of reflection of light. And due to roughness, सरफेस पर जो रफनेस होता है उसके चलते जो है लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड करता है, राइट। और ये डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड हो गया, यू कैन से डिफरेंट डायरेक्शन में रीडायरेक्शन हो गया, रीडायरेक्ट हो गया, एंड दिस वेरी फिनोमेना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो कुछ बुक्स इस तरीके से जो है डिफाइन किया है, कुछ बुक्स कैसे डिफाइन किया है, बाय फिनोमेना एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय पार्टिकल्स। यह जो सनलाइट है डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स पर जो है डिफरेंट स्मॉलर पार्टिकल्स पर इंसिडेंट हुआ, उस पार्टिकल ने लाइट को एब्जर्व किया, एब्जर्व करके फिर वह लाइट इमिट करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में इमिट करता है, और जो कोई भी डायरेक्शन में इमिट कर सकता है, और वह जो डिफरेंट डायरेक्शन में इमिट करता है, व्हाट डज इट मीन? लाइट एक डायरेक्शन से चला आ रहा है, लेकिन वह डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन निकला है। It means that what has happened? Redirection of light has taken place, right? And this very phenomena is known as a scattering of light, right? Then we used to say two possible causes are reflection of light and absorption and emission of radiation by particles, right?
now come over some natural phenomena which are defined by the help of scattering of light. कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेना हैं which takes place in our nature. They are defined by the help of scattering of light, right? First one is your blue color of the sky. हमारे स्काई का जो कलर है that is blue, and reason behind this is again a scattering of light, right? Again a scattering of light, right? Then now come over how we can define this very phenomena. Then we used to say in our environment there is presence of large number of smaller air particles. हमारे environment में ढेर सारे air particles present हैं, right? और जब light जो है इन सभी particles पर incident होता है, right? Then what will happen? Scattering होना चाहिए, scattering होना चाहिए, right? तो स्कैटरिंग होगा एज दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. यह सभी जो मेरे एयर पार्टिकल्स हैं, मेरे गैसियस पार्टिकल हैं, दीज आर स्मॉल इन साइज. तो अभी हमने पढ़ा है स्मॉलर पार्टिकल्स स्कैटर ओनली स्मॉलर वेवलेंथ्स. इट मीन दैट क्या होना चाहिए, जो मेरे स्मॉलर वेवलेंथ्स को हैं यह मेरे स्मॉलर पार्टिकल्स जो है स्कैटर कर देंगे. और जब स्मॉलर पार्टिकल्स का स्कैटर कर देंगे देन नाउ कम ओवर कि वह कौन सा जो है वेवलेंथ है वह स्मॉलेस्ट है. देन हमने पढ़ा है विबग्योर, VIBGYOR. wavelength of violet is minimum, and then indigo, then blue, then green, then yellow, then orange, then रेड. इन 7 कलर्स में सबसे जो है सबसे कम जो वेवलेंथ है मेरा दैट इज ऑफ वायलेट. इसका मतलब क्या हुआ, यह जो है वायलेट का स्कैटरिंग जो होना चाहिए दैट शुड बी इन मैक्सिमम अमाउंट, राइट? इसका मैक्सिमम अमाउंट में होना चाहिए. रियली यह होता भी है, वायलेट का स्कैटरिंग जो है मैक्सिमम अमाउंट में होता है, बट आवर आई इज इनसेंसिटिव टुवार्ड्स स्कैटरिंग ऑफ वायलेट. यह वायलेट कलर के लाइट के स्कैटरिंग के रिगार्डिंग जो है मेरा आई जो है इनसेंसिटिव है, इसके स्कैटरिंग को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है. देन सेकेंड स्मॉलर वेवलेंथ का नंबर आता है इंडिगो. इंडिगो के भी रिगार्डिंग जो है मेरा आई जो है दैट इज इनसेंसिटिव. मीन्स रिगार्डिंग वायलेट एंड इंडिगो आवर आई इज इनसेंसिटिव टुवार्ड्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट? तो अब ये दोनों कलर का स्कैटरिंग को मेरा आई ऑब्जर्व नहीं कर पाता है. देन थर्ड स्मॉलर वेवलेंथ इज ब्लू. तीसरा आता है ब्लू, और ब्लू को जो है ब्लू को हमारा आई जो है इसके स्कैटरिंग को ऑब्जर्व कर पाता है, राइट? सी हियर व्हाट इज रिटन हियर, अ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ which is visible to us is violet and then indigo, but a scattering of these two colors takes place in maximum amount. इसका स्कैटरिंग मैक्सिमम अमाउंट में होता भी है, बट आवर आइज आर इनसेंसिटिव टू दीज टू कलर्स. इन दो कलर के स्कैटरिंग के रिगार्डिंग मेरा आई जो है इनसेंसिटिव है, इसके स्कैटरिंग को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, राइट? देन नंबर आता है, टर्न आता है थर्ड स्मॉलर वेवलेंथ का विच इज योर ब्लू, और इसके स्कैटरिंग को हमारा आई ऑब्जर्व कर पाता है. व्हाट डज इट मीन? फॉर आवर आई, हमारी आंखों के लिए जो मैक्सिमम स्कैटरिंग होगा दैट विल बी ऑफ कलर ब्लू. तो जो हमारा सनलाइट जो है इट मीन दैट इसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा. इट मीन दैट सन से जो लाइट चलेगा उसमें जो है विच इज कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, इसमें सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगा दैट विल बी ऑफ ब्लू कलर. और जब ब्लू कलर का स्कैटरिंग होगा इट मीन दैट आवर स्पेस, आवर स्काई विल अपीयर ब्लू, right? And we used to say a scattering of blue color will take place in a maximum amount, and due to this very reason our sky
appears blue, right? Our sky appears blue. Now come over next phenomena. Next phenomena is our next phenomena is come over one more thing. In a space where there is vacuum, स्पेस में जहाँ की वैक्यूम है, वेयर देयर इज नो पार्टिकल, कोई पार्टिकल है ही नहीं, व्हाट डज इट मीन? लाइट जो वहाँ से पास करेगा उसका स्कैटरिंग नहीं होगा, रीडायरेक्शन नहीं होगा, मीन्स कोई भी लाइट हमारी आंखों तक नहीं आ पाएगी, मतलब हम लोग वहाँ कुछ भी देख नहीं पाएंगे। इट मीन दैट व्हाट विल बी आवर इमेजिनेशन, कि देयर वहाँ हम लोग कुछ भी नहीं देख पाएंगे। इट मीन दैट देयर इज nothing, there is no light, means there is darkness, and that's why we used to say a space appears blue to an astronaut, right? Come over next phenomena is readiness of sun during sunrise and sunset. We used to say at the time of sunrise as well as at the time of sunset our sun appears रेड इन कलर, मेरा जो सन है वह रेड कलर का नजर आता है। क्वेश्चन इज हाउ वी कैन डिफाइन इट, राइट? हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एंड एट द सेम टाइम सेम सन जो कि सुबह में और शाम में एट द मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम एपियर्स रेड, सेम सन एपियर्स वाइट ड्यूरिंग नून टाइम, दोपहर के समय यह जो है वो वाइट हो जाता है। क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन डिफाइन। Then we can say again this very phenomena is defined by the help of a scattering of light. Question is how? See this very figure. इस फिगर को देखिए। Let us suppose it is your earth. ये आपका अर्थ है, right? And on the earth you are here, right? You are here. Then during morning time, let us suppose here is your east direction. इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। इट मीन दैट सनराइज विल टेक प्लेस हेयर एंड सनसेट विल टेक प्लेस हेयर, राइट? देन इट विल बी योर हॉरिजन, इट विल बी योर हॉरिजेंटल लाइन, मीन्स हॉरिजन। अब क्या होगा? सन अगर मेरा इससे ऊपर आ जाएगा देन वी कैन से सनसेट हैज टेकन प्लेस और नॉट, सॉरी सनराइज हैज टेकन प्लेस। और इस लाइन के नीचे इधर नीचे चला जाएगा देन वी कैन से सनसेट हैज टेकन प्लेस। क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन डिफाइन हेयर कि मेरा सन इसमें रेड नजर आएगा। देन वंस अगेन सी दिस वेरी फिगर, जरा ध्यान से देखिए। एट द मॉर्निंग टाइम लेट अस सपोज योर सन इज हेयर, तो सन से जो लाइट चलेगा, सन से जो वाइट लाइट चलेगा विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर दैट विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर इन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। आपकी आंखों तक आपके पास लाइट इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए पहुंचेगी, और जब इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए पहुंचेगी देन सी यह जो है ये ब्लू कलर का तुम्हारा जो है दैट इज योर अर्थ, यह ब्लू कलर का तुम्हारा अर्थ है। और उसके बाहर जो है जो वाइट कलर का है जो दिखाया गया है दैट इज़ योर इन्वायरमेंट, दैट इज़ योर सराउंडिंग, दैट इज़ योर विच इज़ कंपोज्ड ऑफ गैसेस, जो गैस से बना हुआ है। इट मीन दैट ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम योर वाइट लाइट विल कवर वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इन योर एटमोसफेयर, आपके एटमोसफेयर में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। एंड व्हेन इट विल कवर लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्टेंस देन व्हाट विल हैपन? अभी आपने पढ़ा है स्मॉलर पार्टिकल्स स्कैटर only smaller wavelengths whereas bigger particles scatter all wavelengths। तो जब तुम्हारा जो है इस इन्वायरमेंट में बहुत लंबे दूरी तक तुम्हारा जो है सन रे पास करेगा तो क्या होगा? जो इसमें जो मेरे गैसियस पार्टिकल हैं विच आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, दीज पार्टिकल्स विल स्कैटर ऑल कलर्स, ये सारे के सारे कलर को विल स्कैटर कलर, राइट? तो एज
these particles are very very small in size, these gaseous particles are very very small in size. तो यह किसको स्कैटर करेगा, इसको यह स्कैटर करेगा स्मॉलर वेवलेंथ को, मीन्स ब्लू कलर को स्कैटर करेगा, बट इट विल नॉट स्कैटर बिगर कलर्स. तो क्या होगा, बिगर कलर्स मीन्स रेड कलर. तो स्मॉलर कलर को यह स्कैटर नहीं कर पाएगा, स्कैटर कर देगा कंप्लीटली, यू कैन से स्कैटर कर देगा, या कह दीजिए लार्ज अमाउंट में स्कैटरिंग करा देगा, लेकिन रेड कलर को न के बराबर स्कैटरिंग कराएगा. और जब वह नहीं फैल पाएगा, इट मीन दैट विल कवर लार्ज डिस्टेंस विदाउट मच स्कैटरिंग, that will cover large distance without much scattering. It mean that क्या होगा कि जो है आपकी आंखों तक और सभी कलर का जो स्कैटरिंग हो जाएगा, लेकिन जो रेड कलर है वो आपकी आंखों तक, आपके तक पहुंच जाएगा विदाउट मच स्कैटरिंग, और उसकी स्कैटरिंग अधिक नहीं होगी. इट मीन दैट उसकी इंटेंसिटी हाई होगी. इट मीन दैट विल रीच नियर टू यू, राइट. एंड व्हेन दैट लाइट विल रीच नियर टू यू, मीन्स रेड लाइट विल रीच नियर टू यू, इट मीन दैट व्हाट यू विल से, हमारे पास रेड लाइट आई है, रेड लाइट सन से आ रही है, इट मीन दैट सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ रेड कलर, और यू कैन से सन विल अपीयर रेड इन कलर, राइट. ड्यूरिंग इवनिंग टाइम व्हेन योर सन विल बी हेयर, ड्यूरिंग इवनिंग टाइम व्हेन योर सन विल बी हेयर, अगेन कंडीशन विल बी सेम. शाम के समय जो लाइट होगा, अगेन टू रीच यू, आपके पास पहुंचने के लिए, योर सनलाइट विल कवर वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, एंड अगेन अ स्मॉलर वेवलेंथ का कंप्लीट स्कैटरिंग हो जाएगा, लार्ज अमाउंट में स्कैटरिंग होगा, बट बिगर कलर का स्कैटरिंग बहुत कम होगा. तो जब बहुत कम स्कैटरिंग होगा, इट मीन दैट बिगर वेवलेंथ विल रीच नियर टू यू विदाउट मच scattering. It means that your sun will appear red in color. Due to this very reason, we used to say during morning time as well as evening time, our sun appears red in color, right? But same sun at the noon time, it appears white in color. Question is how? तो जरा सा देखेंगे, हमने यह कहा ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम, ड्यूरिंग इवनिंग टाइम आवर सन्स अपीयर रेड इन कलर. वाई? क्योंकि और स्मॉलर वेवलेंथ का स्कैटरिंग हो गया है, रेड का स्कैटरिंग नहीं हो पाया है, मीन्स रेड का स्कैटरिंग न के बराबर हुआ है. और स्मॉलर वेवलेंथ का, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ये इन्वायरमेंट में चला है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इन्वायरमेंट में चला है, इसलिए उसका स्कैटरिंग लार्ज अमाउंट में हुआ. बट ड्यूरिंग नून टाइम, नाउ सी हेयर, आपका जो सनलाइट है दैट विल कवर दिस मच, ओनली दिस मच डिस्टेंस, बहुत छोटा सा डिस्टेंस कवर करेगा. तो इसमें क्या होगा, रेड लाइट का तो स्कैटरिंग नहीं ही होगा, यहाँ पर ब्लू कलर का स्कैटरिंग, जो स्मॉलर वेवलेंथ का स्कैटरिंग लॉन्गर डिस्टेंस के चलते हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर ब्लू कलर का भी स्मॉलर वेवलेंथ का भी स्कैटरिंग जो होगा दैट विल बी इन वेरी वेरी लेस अमाउंट. इट मीन दैट ड्यूरिंग नून टाइम, ड्यू टू वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस ऑफ आवर एनवायरमेंट, आवर एटमोस्फेयर, a scattering of each and every color will take place in very very small amount. बहुत थोड़ा अमाउंट में होगा. इसका मतलब आपके पास जो लाइट पहुंचेगी वो बहुत कम अमाउंट में पहुंचेगी. आपके पास जो है जो लाइट पहुंचेगी, सभी लाइट पहुंचेगी, एंड कम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स गिव अस वाइट कलर, सो आवर सन शुड अपीयर वाइट टू अस ड्यूरिंग नून टाइम, राइट. Now come over next phenomena. Our next phenomena is clouds appear white. जो हमारा क्लाउड है वह वाइट कलर का नज़र आता है, राइट. हमारा जो क्लाउड है वह वाइट कलर का नज़र आता है. क्वेश्चन इज वाई. हमारा क्लाउड वाइट कलर का क्यों नज़र आता है? देन सिंपली वी यूज टू से आवर क्लाउड इज मेड अप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. वाटर ड्रॉपलेट से बना हुआ है, विच आर वेरी वेरी बिग इन साइज. ये ड्रॉपलेट जो होते हैं इनके साइज बहुत बड़े होते हैं, और जब बड़े साइज के होते हैं
व्हाट डज इट मीन? यह जो है स्कैटरिंग करेगा, हमने यह पढ़ा है smaller particles scatter only smaller wavelengths whereas bigger particles scatter all wavelengths. It means that these water droplets will scatter all wavelengths. Will scatter all wavelengths means from violet to red a scattering of each and every color will take place. तो अगर हर एक कलर का स्कैटरिंग होगा एंड ऑल कलर्स आर प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन पर है, व्हाट डज इट मीन? वहीं पर रेड भी है, वहीं पर ब्लू भी, वहीं पर ग्रीन भी है, ऑल 7 कलर्स हैं, देन मिक्सिंग ऑफ ऑल 7 कलर्स is white color, so our cloud should appear white in color, or you can say our clouds appear white in color, right? Our next phenomena is danger signals are red. जो डेंजर का सिग्नल दिखाया जाता है दैट इज रेड इन कलर। और तो और जो आप रेलवे का सिग्नल देखेंगे जो है रेड सिग्नल दिखाया जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट वेरी थिंग। वी यूज्ड टू से smaller particles scatter smaller wavelengths whereas bigger particles scatter all wavelengths. It means that when particles will be small in size, then a scattering of a smaller wavelengths will take place. Only will take place, and scattering of bigger colors will not take place. Means रेड का स्कैटरिंग नहीं होगा, और जब रेड का स्कैटरिंग नहीं होगा इट मीन दैट विदाउट मच स्कैटरिंग रेड लाइट कैन कवर लार्ज डिस्टेंसेस इवन इन फॉगी डेज, जिसमें कहेंगे फॉग है मीन्स वाटर पार्टिकल है विच आर बिग इन साइज। फॉगी डेज में भी जो है यह रेड कलर का जो स्कैटरिंग होता है बहुत कम अमाउंट में होता है और वह लार्ज अमाउंट डिस्टेंस कवर कर सकता है विदाउट मच स्कैटरिंग, राइट? एंड वी यूज टू राइट स्कैटरिंग इन फॉगी डेज, स्कैटरिंग ऑफ ऑल स्मॉलर वेवलेंथ्स टेक्स प्लेस completely, but a scattering of red color takes place in negligible amount. It means that red color will cover large distance without much scattering. इसका मतलब यह दूर से ही दिखाई पड़ेगा, इसलिए डेंजर सिग्नल, इसीलिए रेलवे का जो है स्टॉपेज सिग्नल जो है दैट इज ऑलवेज शोन विद रेड कलर, क्योंकि रेड कलर से जो रेड लाइट चलेगी विदाउट मच स्कैटरिंग लार्ज डिस्टेंस तक चलेगा और हमको दूर से भी दिखाई पड़ेगा, इवन इन फॉगी डेज भी दिखाई पड़ेगा। दैट्स वाई डेंजर सिग्नल्स आर in danger signal red color is used, right? Okay.